हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 289 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी घटना चक्री श्रृंखला चल रही है जिसमें हमारे पार्ट 4 हो चुके हैं। ये पार्ट 5 है। हमारे क्वेश्चन 47 तक हो चुके हैं। चलिए हम 47 से आगे की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों का वर्णन करते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण अवध का विलय हुआ था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 और करौली 1855 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850। ऊपर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? बी, ग्वालियर को बुला लिया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया था, बाकी सिंध, अवध और सतारा तीनों को मिलाया था। इसका वर्णन आप ऊपर देख चुके हैं। सतारा को मिलाया था 1848 में, और आपका अवध को 1856 में मिलाया था, और सिंध को भी मिलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं बुलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842-1844 ईस्वी के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी एवं व्यापक सिद्धांतों के द्वारा सतारा का विलय 1848 ईस्वी में किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस किस रियासत को कब कब मिलाया गया। चलिए आप याद रखें। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं इसका वर्णन क्या हो सकता है। क्रम लगाना है आपको। इसमें सबसे पहले सबकी डेटें याद होनी चाहिए। अगर आपको डेटें याद नहीं होंगी तो आप क्रम नहीं लगा सकते। इसमें दे रखा है सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था, नंबर 3, फिर बघात, फिर उदयपुर, उसके बाद झांसी को। इसकी डेट देख लेते हैं। ऊपर हमारी दे रखी है, ये वाला जो क्वेश्चन में पढ़ा था, ये डेट आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित है? 1856 अवध का विलय। 1849 सतारा का विलय गलत है, क्योंकि ये इसका विलय जो हुआ था 1848 में हुआ था। ठीक है। और झांसी का विलय भी गलत है, क्योंकि 1854 में आपका झांसी का विलय हुआ था। आप ऊपर देख सकते हैं, झांसी का विलय 1854 ईस्वी में हुआ है और उदयपुर का 1852 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन हो चुके हैं। 55 क्वेश्चन है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से
किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध का। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें इसे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। वही बताना इसमें कि किसका विलय कब हुआ था। अच्छा, इसमें दे रखा है सतारा का सबसे पहले हुआ था, आपको याद होगा 1848। उसके बाद आपका संबलपुर है, उसके बाद झांसी भी याद होगा आपको 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? सतारा की डेट याद रखें 1848। फिर देखते हैं डलहौजी की बेबका सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ए. लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका वर्णन देख लेते हैं। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलन बैरो के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेन बैरो के काल 1842-1848 ईस्वी के दौरान अगस्त 1848 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ये जो आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है आपका 1839 से लेकर 1842 के आसपास हुआ है। इसकी डेट भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने। ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी दे चुका है। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। वर्णन देख लेते हैं। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। 10 अक्टूबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी। इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का तो उल्लेख है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया, अतः सिक्किम का आंशिक विलय है। 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। प्रश्न में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपना उत्तर निर्धारित किया है, विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। वर्णन देखते हैं इसका। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई और ठाणे। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 ईस्वी में।
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका वर्णन क्या है। 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। चलिए ये वाले क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो श्रृंखला होगी हमारी 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।